राघव चड्ढा का तो 2 साल पहले से प्लानिंग था, स्वाति मालीवाल का भी प्लानिंग था। इनका ये था कि उस वक्त ये लोग छोड़ नहीं पा रहे थे। नहीं छोड़ पाने का इनका मेन कारण यही था कि अभी छोड़ देते तो राज्यसभा के सांसद ही चले जाते, तो इसीलिए ये लोग प्लानिंग बना रहे थे। जब ये लोग घोटाले के आरोप में जब केजरीवाल का तमाम नेता, केजरीवाल खुद जेल के अंदर गए थे, तो राघव चड्ढा आंख बनाने के लिए चले गए थे, लंदन पहुंच गए थे और लंदन में जाके क्या कर रहे थे, वो फोटो खिंचवा के पोस्ट कर रहे थे। और आप बताइए, जिस वक्त आतिशी और सौरभ रोड पे डंडा खा रहे थे, जिस वक्त पुलिस का सामना कर रहे थे, जनता की आवाज उठा रहे थे, तो इस वक्त ये कहाँ थे? तब ये नहीं दिखाई दे रहा था। इनका प्लानिंग पहले से था, सिर्फ ये था कि इनकी सदस्यता ना जाए, इसी वजह से ये लोग समोसे की बात करते थे, कभी जो है ब्लैंकेट के उसमें बात करते थे। राघव चड्ढा, जिनको राघव चड्ढा बनाया अरविंद केजरीवाल ने, जिस राघव चड्ढा को कोई नहीं जानता था, उस राघव चड्ढा को नाम दिया, उस राघव चड्ढा को विधायक बनाया, उस राघव चड्ढा को संसद तक पहुंचाया, राज्यसभा का सांसद बनाया। लेकिन उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से चोट किया है या जिस तरीके से गद्दारी की है, इस गद्दारी का माफी का लायक नहीं है। महिला विरोधी बीजेपी है, जो है दलित विरोधी बीजेपी है, और बीजेपी वो तमाम चीजें करते हैं जो आम आदमी पार्टी जिस आइडियोलॉजी में चल रहे थे। आम आदमी पार्टी का आइडियोलॉजी क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी में बात करते हैं, बुनियादी जो है मुद्दे में बात करते हैं। अगर आपको चोट लग जाए ना, तो आपको पता चल जाएगा कि सरकारी हॉस्पिटल में जाके आपका क्या हाल होता है। मुझे लगा है ना, तो मुझे पता है कि सरकारी हॉस्पिटल में कितना बुरा हाल है। जो पार्टी इस बुनियादी मुद्दे पे बात करते थे, वो पार्टी को ये कह रहे रॉन्ग पार्टी है। बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि रॉन्ग पार्टी में आप थे। अब आप कह रहे हैं ना राइट पार्टी में चले गए, आप बलात्कारी पार्टियों में चले गए। अब आप जुबान ज्यादा लड़ा रहे हैं, आपको कौन पूछते हैं, कौन जानते हैं? जो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के 7 सांसद बीजेपी में शामिल हुए, क्या लग रहा है अब आम आदमी पार्टी की मुश्किलें शुरू हो गई हैं? देखिए, मुश्किलें तो शुरू हुई है, ऐसा कोई शक नहीं है कि मुश्किलें शुरू नहीं हुआ, मुश्किलें शुरू हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अरविंद केजरीवाल ने कहीं ना कहीं लोगों को जो है चॉइस करने में कहीं ना कहीं उन्होंने पीछे वो चॉइस नहीं कर पाए हैं। उनको मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने जो सही व्यक्तियों को नहीं चॉइस कर पाए। जैसे आपने देखा होगा, जितने भी राज्यसभा में पहुंचे हैं, सारी राज्यसभा की जो सांसद है, 7 सांसद टूट जाना एक बहुत बड़ी बात है। और राघव चड्ढा, जिनको राघव चड्ढा बनाया अरविंद केजरीवाल ने, जिस राघव चड्ढा को कोई नहीं जानता था, उस राघव चड्ढा को नाम दिया, उस राघव चड्ढा को विधायक बनाया, उस राघव चड्ढा को संसद तक पहुंचाया, राज्यसभा का सांसद बनाया। लेकिन उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से चोट किया है या जिस तरीके से गद्दारी की है, इस गद्दारी का माफी का लायक नहीं है। और चड्ढा कह रहे मेरे 15 साल खराब हो गए, मैंने युवा समय में अपने आप को आम आदमी पार्टी को दिया। मैं वही तो कह रही हूँ, तुम्हारे 15 साल खराब नहीं हुआ। इस 15 साल में तुमने परिणीति चोपड़ा को मिल गया, नहीं तो तुम्हें कोई पूछते भी नहीं थे। तुम्हें जो था ना, तुम जो राघव चड्ढा बने हुए हो, जो देश के लोग जो तुम्हें जानते हैं, ये राघव चड्ढा बना सिर्फ और सिर्फ जो है केजरीवाल की वजह से। अगर केजरीवाल नहीं होता ना, अगर केजरीवाल तुम्हें जो है आंखों का तारा नहीं बनाते, तो राघव चड्ढा को कोई जानने वाले नहीं था। किसने लोकसभा जीत पाए थे? वो लोकसभा हार गए थे। विधानसभा वो सुरक्षित सीट से जीत के आए, और जो राज्यसभा अरविंद केजरीवाल की बदौलत जीते, उन्होंने वहां पर भेजा था। और उसके बाद आज राघव चड्ढा बोल रहे बीजेपी में शामिल होके इतना बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और बीजेपी का इनका प्लानिंग बहुत पहले से था। जब गलत पार्टी थी आम आदमी पार्टी, हमें सही पार्टी में, बिल्कुल सही पार्टी में चले गए हैं। वो सही बोल रहे हैं, रॉन्ग मैन रॉन्ग पार्टी में चले गए हैं। ये सही बात है, क्योंकि उन्होंने बोला राइट मैन रॉन्ग पार्टी में थे। मैं कह रहा हूँ रॉन्ग मैन रॉन्ग पार्टी में चले गए, क्योंकि बीजेपी वो पार्टी है जिस पार्टी के लिए सूट करते हैं। क्योंकि महिला विरोधी बीजेपी है, जो है दलित विरोधी बीजेपी है, और बीजेपी वो तमाम चीजें करते हैं जो आम आदमी पार्टी जिस आइडियोलॉजी में चल रहे थे। आम आदमी पार्टी का आइडियोलॉजी क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी में बात करते हैं, बुनियादी जो है मुद्दे में बात करते हैं। अगर आपको चोट लग जाए ना, तो आपको पता चल जाएगा कि सरकारी हॉस्पिटल में जाके आपका क्या हाल होता है। मुझे लगा है ना, तो मुझे पता है कि सरकारी हॉस्पिटल में कितना बुरा हाल है। जो पार्टी इस बुनियादी मुद्दे पे बात करते थे, वो पार्टी को ये कह रहे रॉन्ग पार्टी है। बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि रॉन्ग पार्टी में आप थे। अब आप कह रहे हैं ना राइट पार्टी में चले गए, आप बलात्कारी पार्टियों में चले गए। अब आप जुबान ज्यादा लड़ा रहे हैं, आपको कौन पूछते हैं, कौन जानते हैं? स्वाति मालीवाल तो कह रहे खुद आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल महिला विरोधी है, मेरे साथ दुर्व्यवहार। मैं वही कह रही हूँ, स्वाति मालीवाल वही व्यक्ति है जिन्होंने महिला आयोग का प्रेसिडेंट रही है, जो अध्यक्ष रही है। स्वाति मालीवाल तमाम मुद्दे पे बात करते थे, लेकिन आज स्वाति मालीवाल को केजरीवाल जो है महिला विरोधी लग रहे हैं। पर्सनल किसी बात के लिए उनको महिला विरोधी लग रहा है। क्या मोदी जी की जो बीजेपी पार्टी है, वो सदाचारी पार्टी है क्या? वो क्या महिला को सम्मान करने वाली पार्टी? मैं वही कह रही हूँ, क्या महिला को सम्मान करने पर अच्छा काम करूंगी। कार्यकर्ता कौन पूछेगा इनको? आप देखते रहिए ना, इनको कौन पूछने वाले? क्यों तुम पहले रिजाइन नहीं दे देते? क्यों तुम
लोग इस्तीफा नहीं दे रहे थे, तुम लोग इसीलिए इस्तीफा नहीं दे रहे थे क्योंकि तुम लोगों को जो है, तुम लोगों को राज्यसभा का सीट भी चाहिए और उसके बाद तुम लोगों को बकवास करने के लिए भी चाहिए। आज वो कह रहे हैं कि महिला के आरक्षण का 33% जो आरक्षण के लिए मोदी जी ने बिल लेके आए उससे प्रभावित हो रहे थे, मोदी जी की बातों से प्रभावित हो रहे थे, मोदी जी की बातों से, मोदी जी के कामों से प्रभावित हो रहे थे। क्या आप मणिपुर को देख के प्रभावित हो रहे थे? क्या अभी जो बिहार के अंदर जो कांड हुआ था, जो खुलेआम महिलाओं को जिस तरीके से घुमा रही थी, उसको देख के प्रभावित हो रहे थे? अंकिता भंडारी जैसे महिला के लिए तुम आवाज नहीं निकाल रहे थे, उस काम के लिए प्रभावित हो रहे थे? कौन सी ऐसा काम है जो मोदी जी के काम पे आप प्रभावित हो रहे थे? 33% जो आरक्षण की जो बिल अभी संसद में जो गिर गए थे, उससे पहले जो 2023 में जो बिल पास हो गए थे, उस बिल को क्यों तुम लोग नहीं कर रहे हो? उससे प्रभावित नहीं हुआ। स्वाति मालीवाल जो है सुविधावादी है और राघव चड्ढा जो है ये सुविधावादी है। ये तमाम नेता जो वहाँ शामिल हुए सिर्फ और सिर्फ सुविधावादी है। और इसमें आम आदमी पार्टी को भी ये समझना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी ने जो जमीन से जुड़े हुए जो नेता है ना, जमीन से जुड़े हुए जो नेता लोगों को नजरअंदाज करके ये चॉकलेट बॉय जैसे लोगों को उनके अंदर घुसाया। और उसके बाद जहां पर अभी अशोक मित्तल जो है उनको जिस तरीके से राघव चड्ढा की जगह बैठाया था, लेकिन उसने भी शामिल हो गए ईडी का सपा पड़ते साथ ही। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ ये लोग सब जो है सुविधावादी लोग हैं और राघव चड्ढा तो एक नंबर की जो है सुविधावादी है। इनको कौन पूछने वाले? आप देखते रहिए, बीजेपी में गए हैं ना, कुछ दिनों के बाद दूध से बक्की होने वाले ही है। सिंह ये कह रहे हैं कि बीजेपी अजगर की तरह है, बाकी पार्टियों को निगल जाती है। बिल्कुल अजगर की तो है। बीजेपी का देखिए अकाली दल के साथ क्या करा बीजेपी ने, देखिए शिवसेना में जाके महाराष्ट्र के अंदर जो है उन्होंने क्या किया था, उन्होंने शिंदे को पहले मुख्यमंत्री बना दिया, उसके बाद शिंदे कहाँ पर है। और आप लगातार देखे ना इनके साथ जो शामिल होते थे, नीतीश कुमार जो गद्दावर एक नेता रहा है और जिस नेता की फेस पे इन्होंने जो है बिहार का चुनाव जीता है, और उसके बाद आज नीतीश कुमार कहाँ है? साइडलाइन कर दिया ना। ये अजगर है, ये खा जाता है पूरी तरीके से ना। ये पहले उंगली पकड़ के आपके कंधे पे बैठेगा और सर पे बैठकर तांडव करेगा। और बीजेपी वही चीज कर है। आज राघव चड्ढा कह रहे हैं कि उनसे प्रभावित हो गए हैं और वहां जाके वो काम कर पाएंगे। आज जो है आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीजों में आप लिप्त रहे हैं, इसी वजह से आपको डर लगे जेल जाने से। आपका रीढ़ की हड्डी नहीं है। आप देखें ना अरविंद केजरीवाल की जैसे नेता सिटिंग सीएम जेल की हवा खा के आए, मनीष सिसोदिया गए हैं, संजय सिंह गए हैं, सत्येंद्र जैन गए हैं और ऐसे तमाम नेता का एग्जांपल मैं आपको बता दूं। जो हेमंत सोरेन है वो भी जेल के अंदर गए थे, उनके अंदर रीढ़ की हड्डी थे। लालू प्रसाद यादव जो जेल के अंदर गए और कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आप जैसे नेता पे तो लालच है हमें ऐसा कि हमने ऐसे नेता को कभी ना कभी आम आदमी पार्टी में देखी थी। 10 दिन पहले अशोक मित्तल के घर पर ईडी की रेड पड़ती है और आज कल वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। क्या ये कोई इत्तेफाक है या ये प्लानिंग है? ये प्लानिंग है। अब मैं आपको बता दूं राघव चड्ढा का तो 2 साल पहले से प्लानिंग था, स्वाति मालीवाल का भी प्लानिंग था। इनका ये था कि उस वक्त ये लोग छोड़ नहीं पा रहे थे। नहीं छोड़ पाने का इनका मेन कारण यही था कि अभी छोड़ देते तो राज्यसभा के सांसद ही चले जाते। तो इसीलिए ये लोग प्लानिंग बना रहे थे। जब ये लोग घोटाले के आरोप में जब केजरीवाल का तमाम नेता, केजरीवाल खुद जेल के अंदर गए थे, तो राघव चड्ढा आंख बनाने के लिए चले गए थे, लंदन पहुंच गए थे और लंदन में जाके क्या कर रहे थे? वो फोटो खिंचवा के पोस्ट कर रहे थे। और आप बताइए जिस वक्त आतिशी और सौरभ रोड पे डंडा खा रहे थे, जिस वक्त पुलिस का सामना कर रहे थे, जनता की आवाज उठा रहे थे, तो इस वक्त ये कहाँ थे? तब ये नहीं दिखाई दे रहा था। इनका प्लानिंग पहले से था, सिर्फ ये था कि इनकी सदस्यता ना जाए, इसी वजह से ये लोग समोसे की बात करते थे, कभी जो है ब्लैंकेट के उसमें बात करते थे। तो इनकी पहले से प्लानिंग था। और आपको मैं बता दूं ये सारी चीजें प्लानिंग से हुए हैं। लोकतंत्र है, कोई किसी भी पार्टी में जा सकता है, तो राघव चड्ढा के बीजेपी ज्वाइन करने में इतना पेट में सुने क्यों हो रहा है? इसीलिए दर्द हो रहा है, पेट में दर्द मेरी इसी वजह से हो रहा है क्योंकि जिस पार्टी ने इनको मान सम्मान दिया है, जिस पार्टी ने इनको पहचान दिया है, उस पार्टी को दरकिनार कर दिया। और उसके बारे में ये लोग कह रहे हैं कि महिला विरोधी है, ये पार्टी के बारे में उल्टा सीधा बातें कर रहे हैं। और बीजेपी में शामिल होना लोकतंत्र, मैं कह रही हूँ लोकतंत्र को पूरी तरह से हत्या करने वाला जो है बीजेपी है। आप बताइए कि किसी भी पार्टी से, ये जनता को समझना पड़ेगा। देखिए किसी भी सांसद के या किसी भी नेता से कोई उम्मीद नहीं है। आप जनता ने जो है आम आदमी पार्टी के नाम पे वोट देते थे, जनता जो है नीतीश कुमार के मुंह पे फेस को देख के वोट देते थे। लेकिन आज उन्होंने क्या किया? ये हत्या नहीं तो क्या है? सवाल ये भी निकल करके आ रहा है, जो क्या आप ऐसे पार्टी में रहने की सलाह देते हैं जो पार्टी महिलाओं को पीटते हैं, अपने ऑफिस में बुला करके उसके साथ बदतमीजी करते हैं? कब देख लिया आपने पीटते हुए? स्वाति के साथ क्या कुछ आपने देखा है? आपने देखा है? उसने बोला था, उसने बोला है, आपने देखा है? महिला है, आपने ये मणिपुर नहीं देखा? स्वाति मालीवाल को तो पिटाई कर दी। हाँ
स्वाति मालीवाल को पिटाई करते हुए आपने देख लिया, आपने मणिपुर में महिला को नंगा करके घुमाते हुए नहीं देखा क्या? आपने नहीं देखा? अभी जो नालंदा के अंदर क्या कुछ हुआ था वो नहीं देखा, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि जो है ये लोग जो है महिला विरोधी है, तो वो लोग महिला की सपोर्ट करने वाले हैं क्या? क्या लगता है आपको?